टॉप 20 खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर कलह अभी भी खत्म नहीं हुई है। बड़ी खबर ये कि अमृतसर में सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है एक और मोड़, क्योंकि सिद्धू के घर नाश्ते पर 62 विधायक जुटे, मुलाकात के लिए पहुंचे और उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज समर्थकों के साथ ही स्वर्ण मंदिर में जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, वहां माथा भी टेकेंगे और ये कहा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर में एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, 62 विधायकों का साथ दिखाते हुए, दर्शाते हुए। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़े हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक अपने किए पर माफी नहीं मांगते, तब तक मुलाकात होगी नहीं। मिलने का समय भी अब तक नहीं दिया है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे पंजाब में जो आग लगी थी वो अभी भी थमी नहीं है, उस पर अभी भी ब्रेक नहीं लगा है, क्योंकि अंतरकलह की स्थिति नवजोत सिंह सिद्धू की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अभी तक बनी हुई है। अमरिंदर सिंह का नया दाव ये है, वो कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं होगी तब तक मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी तो आगे बात कैसे होगी। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश में 62 विधायकों के साथ मुलाकात करते हैं, नाश्ते पर मिलते हैं और फिर स्वर्ण मंदिर सभी के साथ पहुंचेंगे और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाईकमान जो पिछले 3 महीने से सिरदर्दी से जूझ रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिली, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाया गया। कहा यह गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस आलाकमान का कहना मानेंगे और फिर नवजोत सिंह सिद्धू को नए अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं झुक रहे हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ट्वीट किए, जिस तरीके से आवाज उठाई, अमरिंदर चाहते हैं कि माफी कम से कम सिद्धू मांगे, जो हुआ नहीं है। अब कैसे पंजाब की लड़ाई माफी पर आ गई है, ये आपके लिए जानना और इसके बारे में आपको बताना जरूरी हो जाता है। एक तरफ है कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का गुट नजर आ रहा है। अब कैप्टन गुट जो है वो कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से नवजोत सिंह सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए। सिद्धू की तरफ से कहा जा रहा है माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। कैप्टन गुट कहता है बिना माफी मांगे नहीं मिलेंगे कैप्टन, और माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सिद्धू कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाएं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अगर वो बात करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर ये अंतरकलह खत्म होगा। कैप्टन गुट कह रहा है सिद्धू ने कैप्टन का अपमान किया है, जिस तरीके से सड़क पर आई है पंजाब सरकार की बातें और एक के बाद एक ट्वीट किए गए। सिद्धू कह रहे हैं कि माफी मैं इस पर मांगूंगा नहीं और माफी मांगने जैसी कोई बात यहां पर है नहीं। सिद्धू माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और यहीं पर परेशानी खड़ी हो गई है। इस बीच कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में जो अंतरकलह की स्थिति है, इस पर कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। देखो मैनू लगता है इदा का इशू नहीं खड़ा करना चाहिए। सानू पंजाब के इशूज की गल करनी चाहिए, ना कि सानू पर्सनल ईगो की गल करनी चाहिए। और इन पूरी खबरों पर इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की खबर निकलकर क्या सामने आ रही है, विपिन परमार के जरिए हम जानेंगे। विपिन, नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायकों के साथ मुलाकात की, आगे स्वर्ण मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। नवजोत सिंह सिद्धू शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या एहसास कराना चाहते हैं? रचना, आपने कहा कि ये सरदर्द हाईकमान का जो है वो कहीं ना कहीं इस तमाम रिजॉल्व के बाद जो है, जो रिजॉल्व किया गया मैटर, उसके बाद कम होगा, लेकिन ये माइग्रेन बनता नजर आ रहा है। ये लगातार दर्द बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से पटियाला में डेरा डाले हुए थे नवजोत सिंह सिद्धू और घोषणा के बाद से लगातार मंत्री और विधायकों, पूर्व कांग्रेसी नेताओं से उनका मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज अमृतसर आवास पर उनके साथ 62 विधायक जो है वो उस समय मौजूद थे और ऐसी परिस्थितियों में कैप्टन के लिए अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है नवजोत सिंह सिद्धू बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन खेमा भी कहीं ना कहीं झुकता नजर नहीं आ रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो तमाम कैंप के लोग हैं उनका यह कहना है, ब्रह्म महिंद्रा के ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि माफी जो है वो उनको मांगनी होगी, तभी जाकर मुलाकात होगी। ऐसी परिस्थितियों में आप पैनल का वो बयान याद करिए जिसमें यह कहा गया था कि चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब नवजोत सिंह सिद्धू अपना धड़ा मजबूत करने में लगे हुए हों और पंजाब
पंजाब की पूरी जनता को ये दिखाने में लगे हुए हैं कि मेरे साथ स्ट्रेंथ जो है वो बेहद ज्यादा है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह साइलेंटली, अभी तक उनकी ओर से खुले तौर पर सिर्फ एक बयान आया है कि जब तक माफी नहीं तब तक उनको एंट्री नहीं। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब कांग्रेस का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सरदर्द जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ता दिखाई देगा और पार्टी आला कमान को कहीं ना कहीं इस बाबत सोचना जो है वो बेहद जरूरी हो जाएगा। वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। नई जिम्मेदारी भी सिद्धू को मिल गई। लग रहा था कि अंतरकलह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये टेंशन कम नहीं हुई है, ना तो पंजाब कांग्रेस के लिहाज से, ना ही कांग्रेस आलाकमान के लिहाज से। विपिन, आप रहिएगा, आगे अपडेट आपसे लेंगे। पंजाब में जो कलेश की स्थिति है वो अभी खत्म नहीं हुई है और टेंशन अब हाईकमान की बढ़ गई है, जैसे कि विपिन परमार ने बताया भी। अब इस बीच सिद्धू कह रहे हैं कि कैप्टन की जंग से आलाकमान की चिंता बढ़ी है। अब आलाकमान दोनों की लड़ाई में दखल दे तभी कोई इस पर निष्कर्ष निकल सकता है, तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ दिन में दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। उधर कैप्टन कह रहे हैं कि सिद्धू से बात करके मामला सुलझाया जाएगा। चुनाव से पहले सब कुछ ठीक करने की कोशिश होगी, लेकिन ये कोशिश होगी कैसे, क्योंकि सिद्धू माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, अमरिंदर बिना माफी के बात करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस में आगे क्या खलबली मची हुई है, विपिन के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर एटीएस से जुड़ी हुई है। एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है। उमर हलमंडी यूपी में ही छिपे होने की आशंका बताई जा रही है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। अलर्ट पर फिलहाल एटीएस है, आईबी है और यूपी के लोकल पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि अब ये बड़ी साजिश यूपी की जमीन पर रहकर हो रही है। कानपुर में 27 लोगों से पूछताछ भी हुई है, जिनमें 4 ट्रैवल एजेंट्स शामिल हैं। मिन्हाज ने ट्रैवल एजेंट की गाड़ियों का इस्तेमाल किया था और जो आतंकी कनेक्शन निकलकर एक के बाद एक शहर से जुड़ता चला गया, उसी मामले में एटीएस ने जांच को आगे बढ़ाया। कई बार दिल्ली बॉर्डर तक भी आतंकी मिन्हाज गया था, ये जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सूरज सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे कानपुर से। सूरज, अभी किस तरीके का अपडेट एटीएस को मिला है? क्या कुछ और आतंकी हो सकते हैं? उमर हलमंडी को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल रचना, आपको बता दें, लेकिन जो मिन्हाज और मसरूद्दीन लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे उनसे एटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी। वहीं पर एटीएस के इनपुट से एक और खबर निकल करके आई है कि अलकायदा उमर गजवतुल का जो आतंकी है उमर हलमंडी, वो यूपी में ही कई संवेदनशील क्षेत्रों में छुपा हो सकता है, जिसके लिए एटीएस और आईबी और यूपी की सभी खुफिया पुलिस अलर्ट पे हो गई है। वहीं पर एक खबर ये भी निकल करके आई है कि मिन्हाज जो लखनऊ से गिरफ्तार हुआ था वो कानपुर के 4 ट्रेवल एजेंसी के संपर्क में था, जिनमें से उसने एक ट्रेवल एजेंट की कई गाड़ियों को इस्तेमाल किया और लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर भी जाकर रेकी की। तो कयास ये लगाई जा रही थी लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए कि हो सकता है कि जो किसान आंदोलन वहां पर चल रहा था, जिसमें किसान काफी दिनों से धरने पर बैठे थे, उनकी रेकी की गई थी, यानी कि 15 तारीख से पहले कहीं ना कहीं उसको अपने टारगेट में लेने की कोशिश की। हालांकि एटीएस लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं अभी एक और इनपुट मिला है कि कुछ दिन पहले ही एटीएस ने मिन्हाज, मसरूद्दीन और शकील, मुस्तकीम, मुईद उर्फ जैद के परिवार वालों को बुलाया था, जिसमें ये बात निकल करके सामने आई कि मुईद उर्फ जैद के परिवार वालों ने पहले ही उसके रास्ते गलत होने की वजह से उनको घर से बेदखल कर दिया था। हालांकि एटीएस सीडीआर में भी इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कड़ी दर कड़ी निकलते सामने चली आ रही कानपुर कनेक्शन, लगातार इस बात पे एक बार कहीं ना कहीं निकल करके सामने आया कि कानपुर के 4 ट्रैवल एजेंट भी इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में थे। उसको देखते हुए लगातार इस पे एटीएस अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार आईबी इस पे अलर्ट हो गई है। सूरज, इसी तरीके की आशंका थी भी। लखनऊ से पहले 2 आतंकियों का गिरफ्तार होना, फिर कानपुर से कनेक्शन होना, कानपुर से 4 लोगों को धर दबोचना और फिर ये कनेक्शन दूर तक निकलना। और ये संभव लगता भी नहीं है कि आसपास के लोगों का सपोर्ट ना रहा हो जिसमें इस तरह की साजिश अंजाम दी गई हो। और भी कनेक्शन होंगे, और भी लोगों के बारे में जानकारी आप जुटाइएगा। बहुत शुक्रिया सूरज, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर जम्मू से है, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन के पास से एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। सुबह करीब 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन एक बार फिर से देखा गया और जैसे ही ड्रोन देखा गया उसके बाद सुरक्षा बल और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकी साजिश के मद्देनजर ये ड्रोन दिखे हैं। अजय चांडियाल ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अजय, सुबह 4 बजे के करीब ड्रोन देखा गया, सुरक्षा बल अलर्ट हो गए, क्या उसके बाद फिर से ड्रोन दिखा और सुरक्षा बल इस पर इनपुट क्या दे रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 4 बजे की घटना है जब एयरपोर्ट स्टेशन पर एक बार फिर से ड्रोन मंडराता देखा गया। एयरपोर्ट के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला क्योंकि वहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी चीजें भी तैनात की गई हैं। मगर आपको बता दूं कि ये ड्रोन थोड़ी ऊंचाई पर था, उस वजह से जो है कुछ ही देर बाद वो डिसअपेयर हो गया, वहां से जो है अदृश्य हो गया। और ये एक ही इलाका नहीं था, बल्कि यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक इलाका मीरा साहब का पड़ता है। वहां पर भी जो है वो ड्रोन दिखा है और उसके बाद वहां पर भी इस जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार चल रहा है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार यहाँ पर हालात खराब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है, मगर सुरक्षा बल लगातार जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरीके से ड्रोन से धमाका हो, उसके बाद लगातार ड्रोन का दिखना इशारा करता है कि साजिश बड़ी है और 15 गज भी नजदीक है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप इस बड़ी खबर पर बनाए रखिएगा। 15 गज नजदीक है और इसको लेकर दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि इस दौरान ड्रोन से आतंकी हमला हो सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। के चलते देश की राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पैरामिलिट्री को उतारा गया है। उसी के साथ ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो लुटियंस दिल्ली है यानी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से एक जगह में 4 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। और साथ ही लुटियंस दिल्ली पे कैमरा के द्वारा सर्विलेंस किया जाएगा 24 घंटे। साथ ही पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग किया जाएगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इसी तरीके से सुरक्षा